किए प्रजापति नायक, पर अस नहीं को जन्मा जग माही, प्रभुता पाए काय मदनाही। समझे ब्रह्मांड का नायक दक्ष प्रजापति को बनाने जा रहे थे, दक्ष प्रजापति बनने जा रहे थे। तो ब्रह्म सूत्र जोड़ा गया, सभी देवता उसमें आए, भगवान शिव जी पधारे। और दक्ष अपने महल से जब निकल करके जा रहे थे, उनके ऊपर चवर भिड़ाए जा रहे थे, आकाश से पुष्पों की वर्षा हो रही थी, दुंदुभी नाम के बाजे बजाए जा रहे थे। जय जयकार के बीच में जब दक्ष प्रजापति बनने के लिए आ रहे हैं, उस समय सभी देवता दक्ष का स्वागत करने के लिए खड़े हो गए। यहां तक ब्रह्मा जी भी खड़े हो गए, परंतु एक देवादिदेव महादेव बाबा अपनी आसन पर बैठे रहे और दक्ष के आगमन पर उन्होंने अपने नेत्र बंद और कर दिए। दक्ष को देखना भी नहीं चाहते। भगवान शंकर जी जानते थे कि दक्ष को अहंकार है। दक्ष आए और दक्ष ने जो बैठे हुए यानी खड़े हुए सभी देवताओं की तरफ में एक बैठने वाले की तरफ दृष्टि की, शंकर जी के ऊपर दृष्टि की। क्रोध में आग बबूला हो जाता है और नाना प्रकार के अनर गल प्रलाप यानी शंकर जी के लिए नई प्रकार से गालियां अभद्र शब्दों का व्यवहार करने लगा। गृहीत्वा मृग शावक्षाः पाणी मर्कट लोचना, प्रोत्थाः नाविवादार्थे वाच्याकृताः च नोचितम्, लुप्त क्रियाः या सुच्चे मानने भिन्न सेत वै, अछिन्न पदम बालम सुदेवो सतिंगरम, प्रेतावासेषु घोरेषु प्रेत भूत गणैवृताः, अठक्तुन्नमानन विनोगृत कोशो हसन वदन। दक्ष ने कहा, रे बंदर जैसे मुंह वाले, शमशान में रहने वाले, चिता की भस्म धारण करने वाले, अमंगल वेश धारण करने वाले, नग्न रहने वाले, दिगंबर वेश धारण करने वाले, ना जाने मेरी बेटी सती की कैसी किस्मत थी जो तू जैसा अमंगल वेश धारण करने वाला वर मिला। हमारे आगमन पर हमारे सभी, हमारे पिता का हमारा सम्मान, हमारा स्वागत करने को खड़े हो गए और तू एक बैठा रहा और अपनी आंखों से हमें देखना, मुझे देख करके तुमने अपने नेत्र भी बंद कर लिए। शंकर जी कहने लगे, दक्ष जिस स्थिति में तुम हमारे सामने खड़े हो, यदि इस स्थिति में हम तुम्हें देख देंगे तो तुम क्या यहाँ रहोगे? भगवान शंकर जी के नेत्रों में काल है, जब उनको क्रोध आ जाता है तो तीनों लोग दग्ध हो जाते हैं। कालम महाकाल कालम करालम, गुणागार संसार पादम नतोहम। भगवान के तीसरे नेत्र में काल है, जब वो नेत्र उनका खुलता है तो चराचर ब्रह्मांड भस्म हो जाता है, प्रलय हो जाता है। दक्ष नाना प्रकार के अभद्र शब्दों का व्यवहार करता रहा और दक्ष ने श्राप दिया भगवान शंकर जी को, मैं तुझे श्राप देता हूं कि किसी यज्ञ में तेरा भाग ना रहे और ब्रह्मेश तू शमशान भूमि में ही रहे, तेरे लिए शमशान भूमि ही काफी। भगवान शंकर जी भी चुपचाप रहे। शंकर जी ने कहा, चलो बढ़िया बात है, कम से कम हमें विवाह में कुछ दहेज नहीं मिला था, चलो अच्छा हुआ कि हमारे पिता दक्ष ने प्रत्येक गांव में ऐसे प्लाट दे दिए कि उनके ऊपर दूसरा कोई कब्जा नहीं कर पाएगा कभी, और किसी के यहाँ मिलने नहीं जाएंगे, संसार के लोग अंत में हमसे मिलने आएंगे। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। भगवान ने शमशान भूमि को भी स्वीकार कर दिया। तू तो यहाँ बैठने के भी लायक नहीं है। और यहाँ से चल करके दक्ष प्रजापति विचार करने लगे, नाना प्रकार के अभद्र शब्दों का तो उन्हें व्यवहार किया था। भगवान शंकर जी को जब श्राप दिया तो नंदी ने जाकर के कहा कि दक्ष तुम क्या जानो कि शंकर जी क्या है? ये तीनों लोगों के स्वामी अजन्मा है, अगोचर है, ना इनका जन्म है ना इनका मरण है। चराचर ब्रह्मांड इनके अधीन है, इनकी दृष्टि मात्र से बिरकुटी विलास सृष्टि लय हुई, केवल सृष्टि इनकी दृष्टि पड़ जाए, टेढ़ी हो जाए बिरकुटी तो समझो तीनों लोग भस्म हो जाते हैं। और तुमने भगवान शंकर जी को श्राप दिया, इसलिए दक्ष मैं तुझे भी श्राप देता हूं कि अब कुछ चंद्र क्षणों में तेरा क्या होने वाला है। तेरा सिर जिससे तूने भगवान शंकर जी की बुराई की है वह सिर ही तेरे धड़ पर नहीं रहेगा। ब्राह्मणों को
को श्राप दिया ब्राह्मणों, तुम शंकर जी की निंदा सुनते रहे और कुछ नहीं कहा तुमने, तो जाओ हम तुम्हें श्राप देते हैं कि कली काल में तुम घर घर भिक्षा मांगते फिरोगे। अग्नि को श्राप दे दिया कि अग्नि तुम भगवान शंकर जी की निंदा को सुनते रहे और जलते रहे, तुम्हें श्राप है कि कलयुग में तुम सर्वभक्षी हो जाओगे, संसार की सारी चीजों का भक्षण करने लगोगे तुम। और सबसे पहले दक्ष के गण थे, अंत में दक्ष का त्याग करके नंदी भगवान शंकर जी के गण बन गए। दधीची ऋषि ने भी विरोध किया। दधीची ऋषि ने देखा तो दधीची ऋषि का भी अपमान किया दक्ष ने, वो भी जाकर के भगवान शंकर जी के परम भक्त थे, शंकर जी के भक्त हो गए। सुनो, इसके बाद में दक्ष प्रजापति तो बना दिए गए। प्रजापति बनने के बाद में आज दक्ष ने विचार किया कि प्रजापति बनने के बाद में हम एक यज्ञ करेंगे, तो उन्होंने कनखल में एक यज्ञ किया और कनखल में सभी देवताओं को निमंत्रण दिया और आज भगवान शंकर जी का उस यज्ञ से भाग हटा दिया और शंकर जी को निमंत्रण नहीं दिया। तो देखते हैं सभी देवता आमंत्रित होकर के दक्ष प्रजापति के यज्ञ में विमानों पर बैठ करके जा रहे हैं, वो भी कैलाश पर्वत पर से उड़ करके। सती की नजर पड़ी। सती ने भगवान शिव से पूछा कि भोले बाबा, ये सभी देवता कहां जा रहे हैं अपनी अपनी पत्नियों के साथ में? शंकर जी ने कहा, सती तुम्हारे पिता ने यज्ञ किया है, प्रजापति बन गए हैं वो, उसके उपलक्ष्य में वो यज्ञ कर रहे कनखल में, तो ये सभी देवताओं को उन्हें निमंत्रण दिया, इसलिए देवता सभी वहां जा रहे हैं। तो सती को थोड़ा सा आनंद हुआ, कहने लगी स्वामी हम भी पिता के यज्ञ में चलेंगे। भगवान शंकर जी कहने लगे सती चलना तो था, परंतु किसी के यहां जाना, बिना निमंत्रण के बिना बुलाए जाना अपमान कहलाता है। सबसे कठिन जाति अपमान, संसार से सारे अपमान तो मनुष्य सहन कर लेता है, परंतु जाति अपमान सहन नहीं किया जा सकता है। सभी देवता हमारी जाति के हैं और पूरी जाति में हमारा यदि अपमान किया है तुम्हारे पिता ने, तो वहां उस भूमि पर नहीं जाना चाहिए। अब सती का मन हुआ, सती ने विचार किया कि पिता के घर में जाने, हमें पिता ने निमंत्रण क्यों नहीं दिया? सती ने पूछा शंकर जी के हमारे पिता दक्ष ने हमें निमंत्रण क्यों नहीं दिया? तो शंकर जी ने कहा सती एक बात आज तक हम तुम्हें छुपाए रहे, तुम्हें नहीं बताई।